जय प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के जो सेकेंड चैप्टर है उसका सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाला है। फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसका एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। हम वैसे ऑब्जेक्टिव को आज यहाँ पर लिखे हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर आज तक न पूछा है न ही पूछा जाएगा, और नेक्स्ट एग्जाम में जो आपका एग्जाम 2024 में देने वाले हैं उसमें इससे एक भी बार ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट अलग से लाएंगे जो ऑप्शन किस ढंग के दिया जाता है उसमें, और कौन हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन वाले सवाल भी आपको जल्दी मिलेंगे। उससे पहले हम वन लाइनर में आंसर जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है उसका आंसर आज देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वहां पर पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जो पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि यह अपवर्तन के कारण दिखता है। पानी में जो डाल देते हैं सिक्का या मछली, वो क्यों ऊपर उठा प्रतीत होता है? तो पानी से थोड़ा सा उठा प्रतीत होता है, उसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसी के कारण दिखता है। पेंसिल को भी आप देखते हैं जब पानी में डालते हैं तो टेढ़ा हो जाता है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपको याद रखते चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एनडीए के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था, और आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये सवाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सब में चेंजेस है, नहीं तो बोलिएगा बार बार बोलने हैं 3 गुने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी में प्रकाश की चाल कितना आता है? तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पूछेगा जल में या पानी में प्रकाश का चाल क्या होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना दूरी प्रकाश जल में तय करता है। अगला क्वेश्चन, पानी में तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल होता है तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच मतलब होता है शीशा आपका। ठीक है, कांच में जो प्रकाश का जो चाल होगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर तय करेगा कांच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो होता है क्या? अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो डैश डैश होता है क्या? तो अपवर्तन होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 यानी 1.33 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। आपके बिहार बोर्ड का ऐसा कोई शिफ्ट, ऐसा कोई एग्जाम का मतलब कि वो साल नहीं जिसमें ये पूछा नहीं गया। एक दिन में कम से कम 2 शिफ्ट होता है। ठीक है, और वो 2 शिफ्ट में किसी एक शिफ्ट में जरूर पूछ लिया जाता है हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। अगला क्वेश्चन, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.31 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश डैश होता है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है क्या होता है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो धनात्मक यानी पॉजिटिव। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि कहे कि साइंस में कोई फेल होता नहीं है। साइंस लोग इसलिए पढ़ता है जो नॉलेज हो और उस पेपर में हमारा मार्क्स पूरा में पूरा आ सके, क्योंकि साइंस जो पेपर इसमें एक भी मार्क्स राइटिंग किसी चीज पर कटने वाला नहीं है। ठीक है, बस आप एक सेंसिटिव स्टूडेंट है तो आपका सारा में सारा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्नेल का नियम क्या है? पूछ लेता है। तो sin i बटा sin r होता है। sin i बटे sin r एक नियतांक होता है। यही क्या होता है? स्नेल का नियम। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो प्रिज्म में
5 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जो प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, तो 5 फलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस आपका 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कई बार पूछा भी गया और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस का जो मुख्य फोकस होता है, 2 मुख्य फोकस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब का ही नाम है क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ध्यान में रखने योग्य बात। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। ठीक है। हर एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा, ताकि वहां पर आप देखें और टक आंसर मारे। ठीक है। अगला है आवर्धन, m बराबर प्लस में v/u। ठीक है। यानी प्रतिबिंब की दूरी बट्टे में वस्तु की दूरी, u से वस्तु की दूरी होता है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता यानी p से पावर, लेंस का जो क्षमता होता है p बराबर 1/f, 1 फोकस। ठीक है। अगला पावर को जोड़ने वाला p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3, ये फॉर्मूला है क्षमता बराबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है? डायोप्टर होता है। यह उसका प्रचलित मात्रक है। रियल में इसका मात्रक 1 मीटर इनवर्स होता है, 1/m होता है। क्या होता है? 1/m। और इस m को हम लोग ऊपर में जाते हैं तो 1m इनवर्स, इसके पावर में इनवर्स लगता है। m के पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये जब ऊपर में जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाता है। ठीक है। 1 मीटर इनवर्स, समझ गए ना? ये इसका रियल मात्रक है, इसका रियल मात्रक है, लेकिन इसका जो प्रचलित मात्रक है वो क्या है? डायोप्टर है। जैसे कि आपका रियल नाम कुछ और होता है, लोग आपको कुछ और नाम रख देते हैं, उपनाम रख देते हैं, उसी से बार बार आपको पुकारा जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए।